उसे एहसास होता है कि वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक आदत थी। उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनता है। शाम को वो अकेले उस लड़के का इंतजार करती है और उसके घर रुकने का बहाना बनाकर उससे लिफ्ट मांगती है। इतना सुनते ही लड़का तुरंत मान जाता है। क्लेयर कार चलाती है और मैनुअल गाड़ी चलाने का बहाना बनाकर स्पीड बढ़ाती चली जाती है। कार की रफ्तार बढ़ती देख लड़के को कुछ गड़बड़ लगने लगती है। वो गाड़ी रोकने के लिए कहता है, लेकिन अगले ही पल क्लेयर एक्सीलेटर पूरी तरह दबा देती है। गाड़ी बेकाबू होकर सीधे दीवार से जा टकराती है। अगला दृश्य खुलता है अस्पताल में, जहाँ क्लेयर बुरी तरह घायल हालत में लाई जाती है। वो सोचती है कि शायद वो लड़का मर गया होगा, लेकिन पलटकर देखती है तो वो जिंदा होता है। क्यों हर बार बुरे लोग ही बच जाते हैं? पिता को अब शक हो जाता है कि रात की बात उतनी सीधी नहीं थी। इस बार क्लेयर सच बता देती है कि उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश हुई थी और वो पहली शिकार नहीं थी। दुख की बात ये थी कि सब कुछ झेलने के बाद भी वो उसे सजा नहीं दिला सकती थी। पिता बस मुस्कुराकर कहता है, कोई नहीं जानेगा। कुछ देर बाद वो उसी लड़के के कमरे में पहुंचता है और बिना कुछ कहे उसका मुंह दबा देता है। वो उसे मार सकता था, लेकिन मौत बहुत आसान सजा थी। जब एक जिंदगी किसी काम की नहीं रही तो क्यों न उसकी यादें मिटा दी जाए। शायद समाज को एक नया इंसान मिल जाए। पर्दे खुलते हैं और एक ऐती का आदमी मुस्कुराता हुआ अंदर आता है। अगले दिन जब क्लेयर लड़के के कमरे में जाती है तो उसे जो जवाब मिलता है वो ही शायद बुराई की सबसे सही सजा थी, क्योंकि मौत से ज्यादा डरावना होता है सब कुछ खोकर भी जिंदा रहना।